पढ़ना है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, लेसन 9 है। इसमें हम लोगों को क्या होता है कि इसमें हम लोग दूरी और ऊंचाई और ढाल, इसका हम लोग मापन ज्ञात करने के बारे में जानते हैं। तो मान लेते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि एक मान लेते हैं वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, ये शिखर पे है, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट हो गया, और ये जो है एक बालक है, और ये जो है किसी ऊपर रखी हुई वस्तु को ये देख रहा है। तो जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखता है तो व्यक्ति और वस्तु के बीच जो रेखाएं बनती है उसे हम दृष्टि रेखा कहते हैं, या इस इंग्लिश में आपको लाइन ऑफ साइट कहते हैं, लाइन ऑफ साइट। इसे हम हिंदी में दृष्टि रेखा कहते हैं। व्यक्ति जब देखता है, व्यक्ति और वस्तु, व्यक्ति जब अपने आंखों से देखता है और जिस वस्तु की ऊंचाई पर रखी हुई वस्तु को शीर्ष के ऊपर देखता है, तो उसकी शीर्ष की जो पाद जो होती है उसका, और व्यक्ति की आंख और उस ऊंचाई वाले वस्तु का पाद का समांतर जो होता है उसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। इसे इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, जेंटल, क्षैतिज रेखा। अब क्या होता है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं, उन्नयन कोण। इसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं इंग्लिश में, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन। लेकिन यदि दूसरा हम लोग आरेख में देख सकते हैं कि यदि कोई बस लड़का है, छत पे है, और यहाँ से क्या कर रहा है, देख रहा है, यहाँ से क्या कर रहा है, देख रहा है, और यहाँ जो है एक कार जो है एक कार जा रहा है, तो ये जो लड़का है ऊपर से इस कार को देख रहा है, तो ये हो गया वस्तु और व्यक्ति के आंखों के बीच जो बनी रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। उसे हम दृष्टि रेखा कहते हैं। और आपको भूमि का जो समांतर जो रेखाएं खींची जाती है इसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं, इसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो ये क्या है, क्षैतिज रेखा, ये हो गया क्षैतिज रेखा। इंग्लिश में इसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। अब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे अवनमन, यहाँ क्या कहेंगे, अवनमन कोण। इंग्लिश में इसे एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। इस पे ध्यान देने की बात है कि जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखेगा तो ऐसी स्थिति में उन्नयन कोण बनेगा, और जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है तब आपको अवनमन कोण बनेगा। और हम लोग इस अध्याय में
आपको दूरी और ऊंचाई और ढाल जो है इसी का हम लोग माप ज्ञात करने के बारे में जानेंगे। तो हम लोग ध्यान देंगे कि यदि अगर मान लेते हैं अगर आधार दे देता है और ऊंचाई कहेगा ज्ञात करने के लिए, हो सकता है आपको आधार दे दे, ढाल कहेगा निकालने के लिए, ढाल दे देता है, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहेगा, मतलब कोई एक देगा, एक लंबाई देगा और दूसरा क्या देगा, एक कोण देगा, तो हम किसी भी भुजा का माप ज्ञात कर सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान देंगे, अगर इसमें कुछ क्राइटेरिया है, कुछ शर्तें हैं जो निम्नलिखित है। तो पहला शर्त, कुछ शर्तें, तो कुछ शर्तें हैं। पहला है, यदि हम जानते हैं कि ये जो है आपको क्या है, परपेंडिकुलर है। ये क्या है, परपेंडिकुलर, इसे हम लंब कहते हैं, ठीक है। हिंदी में इसे हम P से सूचित करते हैं। इसका इंग्लिश क्या होता है, बेस होता है। ये क्या होता है, आधार। ये क्या है, आधार। इसका इंग्लिश क्या होता है, बेस होता है, बेस। इसलिए हम इसे B से सूचित करते हैं। ये क्या है, कर्ण है, तो इसे हम क्या कहेंगे यहाँ पे, कर्ण। इंग्लिश होता है इसका हाइपोटेनियस, ठीक है। और इसे हम H से सूचित करते हैं। यहाँ भी हम नोट कर दे रहे हैं, ये हो गया बेस, आधार। इसे B से सूचित करेंगे, ये हो गया परपेंडिकुलर, इसे हम P से सूचित करेंगे, ये आपको हाइपोटेनियस होगा, इसे हम S से सूचित करेंगे। तो ध्यान देने की बात है, यदि अगर P और H की बात हो, एवं थीटा का मान दिया हो, तब हम लोग साइन थीटा या कोसेक थीटा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे एक उदाहरण पे हम देख लें। जैसे ये आपको दे दिया है ABC, ये आपको थीटा कितना दे दिया है, 60 डिग्री दे दिया है। और ये जो ढाल जो है आपको कितना दे दिया है, 30 मीटर दे दिया है। और कहेगा, प्रश्न हम इस पे हल करते हैं। प्रश्न 1 हो गया, AC बराबर 30 मीटर और कोण C, मतलब कोण C बराबर कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, तब कहेगा कि AB बराबर क्या होगा। मतलब इसमें ये है कि थीटा का मान दिया है। थीटा का मान क्या है, यहाँ पर C की जगह पर थीटा कर सकते हैं। थीटा का मान कितना दिया है, आपको 60 डिग्री दे दिया है और ढाल कितना दे दिया है, 30 मीटर दिया है। अब कहेगा कि AB जो है इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। तो क्या है, H दिया है, P ज्ञात करना, अर्थात P और H की बात है और थीटा का मान दिया हो, वहीं लिखा गया है। कुछ शर्तें हैं, यदि P और H की बात हो तो हम लोग, और थीटा का मान दिया हो, तब हम लोग साइन थीटा या कोसेक थीटा प्रयोग करें। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, H दिया है, P ज्ञात करना है, ठीक है, या P दिया हो, H ज्ञात करना हो, नहीं, या थीटा का मान कुछ दिया हो, तो हम लोग वहाँ पे साइन थीटा या कोसेक थीटा। तो देखो कैसे हम लोग प्रयोग करते हैं। यहाँ पे जैसे साइन, अब थीटा का जगह पे कितना है, 60 डिग्री है और साइन 60 हो गया। अब साइन का सूत्र क्या होता है, P/H होता है। तो P कितना हम लोग को दिया है, P का मान नहीं दिया, AB दिया है, और H का मान कितना है, 30 मीटर है ना। तो हम लोग काम कर, साइन 60 वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। आई हो गया AB, आई हो गया
30 मीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो है 30 इधर आएगा। ठीक है, तो आएगा तो क्या होगा 30√3, अब बाई हो गया 2, अब हो गया क्या है ए बी। अब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 15। तो हम लोग क्या किए, डी सिंप्लाई ए बी बराबर कितना हम लोग फाइंड कर लिए 15√3। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा शर्त क्या होगा, यदि P और B की बात हो, P और B की बात हो एवं थीटा का मान दिया हो, तब हम लोग tan थीटा या cot थीटा का प्रयोग करेंगे। इस पे भी हम लोग कुछ प्रश्न देखें। तो ये आपको क्या है, एक हम लोग प्रश्न देखें। अब हम लोग ये क्वेश्चन, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 2 में आएंगे। प्रश्न 2, तो प्रश्न 2 में हम लोग क्या देखें, मान लिया जाए ठीक है, एक क्या है, मीनार है और ये हो गया ए बी सी, ये हो गया क्या चीज, मीनार का ये जो स्तंभ का निचली जो होता है इसे हम पाद कहते हैं, पाद बिंदु। तो मान लेते हैं, कह रहा है कि इसके मीनार की ऊंचाई 20 मीटर दिया है और कह रहा है कि ये जो व्यक्ति जो है, यहाँ पे एक बालक है और ये बालक जो है मीनार के ऊपरी शिखर को देख रहा है, मीनार के ऊपरी शिखर को देख रहा है। बन रहा है 30 डिग्री का, बन रहा है 30 डिग्री के कोण पे देख रहा है। तो कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी ज्ञात कर, नहीं, बालक और मीनार के पाद बिंदु जो है उसके बीच की दूरी ज्ञात कर। तो क्या दिया है, P दिया है, B ज्ञात करना, और थीटा का मान दिया हो या B दिया हो, P ज्ञात करना है और थीटा का मान दिया हो। तो हम लोग जब P और B की बात आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, tan या cot का प्रयोग करें। तो यहाँ हम लोग क्या करें, लिखेंगे यहाँ नजरी, यहाँ पे लिखेंगे, दिया है ना प्रश्न में, दिया है हमें क्या है, अब दिया है हमें यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को भी लिख सकते हैं कि क्या दिया है, ए बी बराबर क्या दिया है 20 मीटर और थीटा बराबर कितना दिया है 30 डिग्री और बी सी बराबर नहीं दिया है। तो हम लोग काम करेंगे यहाँ पे, अब जब P और B की बात है तो क्या करेंगे, यहाँ पे tan का प्रयोग करेंगे, tan 30 और tan का क्या होता है, सूत्र P/B होता है। तो P कितना हम लोग को दिया है 20 दे दिया है, B हम लोग को नहीं दिया, तो B क्या है BC है, BC करेंगे। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है और ये हो गया 20 का काटा हो गया BC, जरा कम ही हम इधर, तो ये क्या हो जाएगा 20 BC जो है इधर भागा में इधर गुना करेगा एक में तो क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, I√3 इधर करेगा कितना हो 20√3 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है इसका कितना हो गया 20√3 कितना हो गया 20√3 हो गया। ठीक है, तो ये 2 प्रॉपर्टी हो गया। अब और 2 प्रॉपर्टी और है, तो हम लोग को स्पेस कम है, इसको हम थोड़ा फिर आगे बढ़ते हैं, साफ करते हैं। ठीक है, तो और मत ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग क्या है, यदि B
और h की बात हो एवं थीटा का मान कुछ दिया हो तो हम लोग cos थीटा या sec थीटा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इस पे कुछ प्रश्न देख ले रहे हैं। जैसे प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 में हम लोग क्या देखें, जैसे मान लेते हैं एक आपको हो गया और एक क्या है, एक टीवी टावर है। ये क्या हो गया, ABC। ये क्या है, टीवी टावर है। और यहाँ जो है अब क्या है, मान लेते हैं ये जो है आपको यहाँ पे h दे दिया है। क्या दिया है, h दे दिया है। यहाँ पे h कितना दिया है, 25 दे दिया है। मतलब यहाँ से और वो जो देख रहा है बच्चा जो है, यहाँ पे एक बच्चा है और ये जो बच्चा है टीवी टावर के ऊपरी शिखर को देख रहा है। तो यहाँ से वहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, 25 मीटर का है। तो प्रश्न कहेगा कि बच्चा और टावर के पाद बिंदु, ये क्या है, पाद बिंदु, ये पाद बिंदु है, पाद बिंदु, इसके बीच की दूरी ज्ञात करें। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, और थीटा कितना डिग्री के एंगल पे देख रहा है, तो ये देख रहा है 45 डिग्री के मान पे। कितना देख रहा है, 45 डिग्री के मान पे देख रहा है। तो प्रश्न कहेगा कि मान लेते हैं 45 डिग्री कोण पे जब किसी टीवी टावर के ऊपरी शिखर को देखता है तो प्रेक्षक और वस्तु के बीच की जो दूरी है 25 मीटर है। तो कह रहा है प्रश्न कि वस्तु और टीवी टावर के पाद बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी। तो हम लोग काम करें, इसको दिया है, मैं पहले लिखें, दिया है मैं हम लोग लिखेंगे कि AC बराबर कितना दिया है, 25 मीटर, और थीटा बराबर हम लोग कितना दिया है, 45 डिग्री, और तब कह रहा है कि BC बराबर ज्ञात करें। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ h दिया है, b ज्ञात करना है। तो b और h की बात हो तो क्या प्रयोग करेंगे, साइन कॉस प्रयोग करें या सेक थीटा, दोनों का कोई प्रयोग कर सकते हैं। तो हम लोग काम करें कॉस 45 और बराबर क्या करेंगे, यहाँ पे b बटा h होता है। b हम लोग कितना है, BC है, और h कितना हो गया, हम लोग 25 दिया है। कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। ये हो गया BC, आई हो गया 25, और 25 जो है इधर क्या भागा में है, हम जानते हैं कि दूसरे साइड जब जाता है तो क्या होता है, गुना कर जाता है। तो 25 में 1 से करेंगे कितना होगा, 25 हो जाएगा, आई हो गया √2। ठीक है, और ये हो गया BC। तो हम लोग काम करते हैं, कभी भी हर को अपरिमेय संख्या में नहीं लिखते हैं, इसलिए इसको हर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 25 √2, इसको ऊपर और नीचे दोनों में क्या करेंगे, √2 से कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 25 √2 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा BC। इस प्रकार से इसके बीच की दूरी कितना होगा, 25 √2 बटा हो जाएगा 2। ये हो गया आपको आंसर। इस प्रकार से 9 चैप्टर में जितनी सारी प्रॉपर्टियां थी वो हमने उसको सरल और सुबोध भाषा में व्यक्त किया। फिर से हम थोड़ा इसको हम रिव्यू करते हैं। लेसन जो है 9 है, चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। इसमें ध्यान देने की बात है, इस चैप्टर में हम लोग क्या होता है, जब इसमें आपको जब कोई एक प्रेक्षक किसी वस्तु को देखता है तो ऐसी स्थिति में वस्तु और उस प्रेक्षक और वस्तु के बीच की जो रेखा बनती है उसे हम दृष्टि रेखा कहते हैं। और
जिस वस्तु की जो निचली जो उसकी जड़ें होती है उसे हम पाद बिंदु कहते हैं। तो या जिस आपको शिखर का या भवन का या मीनार का निचली जो स्तंभ होती है उसको हम क्या कहते हैं, पाद बिंदु कहते हैं। तो प्रेक्षक और पाद बिंदु के बीच खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्षैतिज रेखा कहते हैं। इसे इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। और हम लोग यहाँ ध्यान देंगे, जब प्रेक्षक नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। इसे इंग्लिश में एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ध्यान देने की बात है, ये जो है लंबवत है, समकोणिक स्थिति में है, इसलिए ये क्या है, परपेंडिकुलर है। और ये जो क्षैतिज है ये बेस है, और ये क्या है, जो दृष्टि रेखा जो है लाइन ऑफ साइट है, हाइपोटेनियस है। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं कि यदि व्यक्ति ऊपर से देखता है, जैसे मान लेते एक बालक है और एक छत पे चढ़ा हुआ है और एक कार को आते हुए अपने घर की ओर देखता है, तो जब बालक ऊपर से जब किसी वस्तु को नीचे देखेगा तो प्रेक्षक और वस्तु के बीच खींची गई रेखा को दृष्टि रेखा कहेंगे, और आपको भूमि के समांतर आपको ये वर्चुअल लाइन को हम लोग क्षैतिज रेखा कहेंगे। और वर्चुअल लाइन माने जो क्षैतिज रेखा है और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, इसे एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। इसमें भी हम लोग देखेंगे कि क्या है, ये आपको समकोणिक स्थिति में है और यहाँ पे क्या है, कोई थीटा है, तो ये इसका अंतःएकांता कोण हो जाएगा, ये थीटा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है क्षैतिज जो रेखा है, दृष्टि रेखा जो है क्या है, हाइपोटेनियस है, इसलिए इसका एस से सूचित करेंगे। ये क्या है, जो वस्तु और आपको बिल्डिंग का जो पाद बिंदु है इसके बीच की जो दूरी है क्या है, बेस है, आधार है, इसे बी से सूचित करेंगे। ये क्या है, समकोणिक स्थिति में परपेंडिकुलर। मतलब हमेशा इसमें याद रखेंगे कि जब आपको प्रेक्षक नीचे से ऊपर की ओर देखेगा तो आपको उन्नयन कोण बनेगा, और जब प्रेक्षक ऊपर से किसी वस्तु को नीचे की ओर देखेगा तो अवनमन कोण बनेगा। तो जैसे हम इसमें कुछ प्रॉपर्टियां हैं, कुछ शर्तें हैं, जैसे कि हम लोग पहले हम लोग देख चुके हैं कि यदि अगर P और H की बात हो, P और H की बात होगा तो क्या होगा, P और H की बात होगा तो क्या होगा, साइन थीटा या कोसेक थीटा। अगर P और B की बात हो तब हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा या कॉट थीटा। यदि मान लेते हैं B और H की बात हो तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा या सेक थीटा का प्रयोग करते हैं। तो इसी पे ये रूल है, कुछ ये नियम है जो हमने पहले बतला दिया है, पुनः फिर इसको रिव्यू किया है। तो और सभी आपको नियमबद्ध जो आपको इसकी जो प्रॉपर्टीज है उस पर हम एक आपको उदाहरण लेकर, प्रश्न लेकर आपको इसको हल किए हैं, ताकि आपको बेहतर तरीका से इस चैप्टर की टोटल बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। थैंक्स।